Okay, so the topic today we have is active listening. As I question to all of you, कैसे हैं आप सब? I got just few of replies. Why? क्योंकि everybody is listening to me but not one interested in participating. I realize this. अच्छा मेरे हिसाब से ऐसे है कि अगर एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए ना तो वो कैसे होनी चाहिए. आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर आप लोग चाहते हैं एक्टिव लिसनिंग हो तो द फर्स्ट थिंग कि आपके माइंड में क्या कम ऐसे आ रही है चीज़ कि एक्टिव लिसनिंग कैसे क्रिएट हो सकती है. ओके, बिफोर आई स्टार्ट, ये वो हिसाब है कि हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, भले हमारी प्रिपरेशन हो या ना हो, हम लोग कहते हैं हम लोगों ने तो सज धज के जाना है, सूट वूट पहन के जाना है, ठीक है. पेपर आता है नहीं आता, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, बट आप लोगों ने अपना 100% अपेयरेंस पे दे के जाना है, बाद में जाए होता रहे जो होगा. तो ये वही चीज़ है. हम लोग यहाँ पे सूट वूट पहन के आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट, ठीक है. ये चीज़ हो गई है. तो जब अगर आप लोगों ने किसी भी चीज़ पर एक्टिव लिसनिंग करनी है ना, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है. अगर मेरा कोई भी टॉपिक हो, उसमें आपके ऑलरेडी कोई भी पर्सपेक्टिव्स बने होंगे ना, तो फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा. इफ़ यू ऑलरेडी हैव सम कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग माई टॉपिक या कंटेंट जो भी होगा, तो ऑब्वियसली आप लोग एक्सप्लोर करेंगे, आप लोग इंटरेस्ट लेंगे, आप लोग हो सकता है मेरे साथ डिस्कस भी करें. और सबसे बड़ी चीज़, मैं हो सकता है कि यहाँ पे मेरा जो टॉपिक है ना, मैं यहाँ पे खड़ी होकर बोल तो रही हूँ, लेकिन आप लोग हो सकता है आपके दिमाग में मुझसे भी कोई बेटर चीज़ें चल रही हूँ, और अगर आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा एक्सप्लोर होंगी और ज़्यादा लोगों को जानने का मौका मिलेगा. तो दिस इज़ द एक्टिव लिसनिंग, ठीक है. एक्टिव लिसनिंग एक ऐसी चीज़ है, वो ग्रोथ है विद इन द टाइम, एवरी पैसेज ऑफ टाइम वो होती है, ठीक है. अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोग लर्निंग कर रहे हैं, बाय ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ के साथ अपनी लर्निंग कर रहे हैं, अपनी पर्सपेक्टिव्स को, अपने आइडियाज़ को बढ़ा रहे हैं. तो प्लीज़ डू पार्टिसिपेट. आप चुप होकर ना बैठा करें. अगर आपके पास कोई भी छोटी मोटी चीज़, हो सकता है मैं कोई गलत बोल देती हूँ, तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ इस पॉइंट पे मैं गलत हूँ, तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और इसी को एक्टिव लिसनिंग कहते हैं, जब आप इंटरेस्ट लेके मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे और अपने आइडियाज़ मेरे साथ एक्सप्लोर करेंगे, मैं अपने आप के साथ करूँगी. दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग. ऑल राइट. तो साहिबान कैसे मिजाज आपके, सब ठीक हैं? तो बहरहाल गर्मी ज़्यादा है, आई डू अंडरस्टैंड. हमारे 2 चिलर्स काम कर रहे हैं अपनी ऑप्टिमल कैपेसिटी में. अगर उसके अलावा भी आप लोगों को गर्मी लग रही है तो भाई ये अल्लाह से एतराज़ हो सकता है, हमारे से नहीं, हमने चिलर्स चलाए हैं. बहरहाल जिस तरीके से मैडम ने बड़ी अच्छी बात की है कि एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, लिसनिंग विद कॉन्शियस ऑन पर्पस. एक जब हम इकनॉमिक्स पढ़ते होते हैं तो हमें बताया जाता होता है कि विलिंगनेस, किसी चीज़ को ख़रीदने की ख्वाहिश. मेरे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स होना चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई वांट, ये मेरी विलिंगनेस है. अगर इसके साथ हम परचेजिंग पावर को जोड़ लें, अगर मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, मेरी पॉकेट में इतने पैसे हैं कि मैं वो ले सकता हूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड डिमांड, ठीक है. चाहत हर एक की होती है, ठीक है, कि मेरे पास V8 हो, मेरे पास अच्छा चिलर हो, 4 चिलर और हो, ठीक है, ये ख्वाहिश है. बट दिस इज़ नॉट डिमांड. डिमांड वो है जिसके साथ पैसे जुड़ जाएँ, जिसके साथ आपकी परचेजिंग पावर जुड़ जाए. इसी तरीके से लिसनिंग वो है कि जो इस टाइम आप सब कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपके कानों में आवाज़ जा रही है, लेकिन कॉन्शियस के साथ ऑन पर्पस सुनना. दिस इज़ व्हाट शी ऑल डिस्कस्ड विद यू ऑल हियर, कि ये एक्टिव लिसनिंग होती है. तो लिसनिंग विद पर्पस, कॉन्शियस के साथ सुनना. अच्छा टॉपिक था मिस के लिए, मेरा ख्याल तालियां होनी चाहिए एक दफ़ा बहुत ज़ोरदार. और 2 महान शख्सियात, लीडर ऑफ द वीक एंड परफॉर्मर ऑफ द वीक. नीचे वाला एक्चुअली ज़्यादा महान है, वो उनके लिए भी तालियां एक्चुअली हो जाएं परफॉर्मर ऑफ द वीक के लिए, ठीक है. तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं दावा देता हूँ जनाब CEO को, जो कि लीडर ऑफ द वीक भी हैं, वो आपके साथ अपने ख्यालात के इज़हार भी करेंगे और क्लोजिंग नोट के लिए भी देंगे कुछ अल्फाज आपके हवाले. आपकी भरपूर तालियों में जनाब हसन इद्रीस. सबसे पहले कुछ नए लोग जो हैं वो हमारे पास ऑलरेडी आज आए हुए हैं. यहाँ पे भी कुछ लोग मौजूद हैं, लेफ़्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी उस्मान भाई हैं और ज़हीर भाई और कासिम भाई वगैरह, ये ऑलरेडी, और मिस भी हैं, ये ऑलरेडी न्यू तो नहीं है, खैर वो पहले भी आते रहते हैं. तो लेकिन इंशाल्लाह ताला अब ये कमिंग टाइम में ज़्यादा वक्त जो है इधर इंशाल्लाह ताला वी आर होपफुल कि गुजार रहे होंगे. तो हम इन लोगों को वेलकम कहते हैं. और बाकी हर वीक की तरह ये वीक भी माशाल्लाह इट हैज़ बीन वेरी गुड. माशाल्लाह लड़कों ने अच्छी एफर्ट की है. बॉयज़ प्लेड वेरी वेल. और
वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मज़ीद चीज़ें जो है, जो मैंने लास्ट वीक आपको प्रोजेक्ट का बताया था, वो इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम कल या परसों, वी आर होपफुल कि 1 या 2 दिन में इंशाल्लाह ताला इसी ऑफिस में हमारा MOU जो है वो साइन हो जाएगा और नई टीम जो है वो भी असाइन कर दी जाएगी उस प्रोजेक्ट के लिए। और वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह ताला हालात जैसे भी हों, हमारी एफ़र्ट, हम सब की एफ़र्ट वो इसी तरीके से चलती रहेगी, क्योंकि एफ़र्ट ही काउंट करती है। बाकी रिज़ल्ट का दारोमदार अल्लाह ताला की ज़ात पे है, लेकिन आप एफ़र्ट अच्छी करोगे रिज़ल्ट भी लाजमी इंशाल्लाह ताला अच्छा आता रहेगा। बाकी जो आज का टॉपिक था जो मिस ने भी बताया था एक्टिव लिसनिंग का, एक्टिव लिसनिंग चाहे वो एक्टिव लिसनिंग हो चाहे वो एक्टिव देखना हो, इंसान नेचरली ये सिर्फ उस वक्त करता है जब उसे इस बात का यकीन हो कि चाहे जो मैं सुन रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ, ये किसी ना किसी तरह मेरी कोई चीज़ पूरी करेगी। फॉर एग्जांपल, चाहे वो इंटरटेनमेंट हो, चाहे वो नॉलेज हो, कोई भी चीज़, जब हमें इस बात का यकीन होता है ना कि ये जिस बात को हम सुनने वाले हैं या जिस चीज़ को हम देखने वाले हैं, ये किसी ना किसी तरह हमारी किसी नीड को फुलफ़िल करेगा, तो पर्सन लाजमी उसमें वो एक्टिव ही हो जाता है। ये बेसिक चीज़ होती है। कोई भी मामला, अब जिस तरह टीवी पे अगर मैच आ रहा है, अब हमारे में से हम लोग तो खैर सिर्फ क्रिकेट ही देखते हैं, लेकिन अगर हॉकी आ रहा होगा तो हम उसमें कभी भी एक्टिव नहीं होंगे क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होगा। लेकिन क्रिकेट, इसी तरह अगर कोई बातचीत चल रही होगी, कोई सियासी बातचीत चल रही होगी, तो वो हमारे बड़ों को वो बड़ी अच्छी लगेगी। हो सकता है हमारा उस लेवल का उसमें इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये चीज़ सुनने से उनके नॉलेज में उनकी किसी ना किसी नीड को वो चीज़ फुलफ़िल करेगी। तो नीड के एंगल से ये चीज़ चलती है। तो आप लोगों की भी नीड होनी चाहिए अच्छी बातें सुनने की। भाई इंशाल्लाह ताला ये परसों या कल आपको मैसेज आ जाएगा। इधर ही जिस तरह केनाल एवेन्यू का MOU फाइन होगा था, उसी तरह ये वाला MOU भी फाइन होगा और दोबारा इंशाल्लाह यहीं पे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।